एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। मेरा मतलब है आई होप आप सब ठीक होंगे। तो एक्चुअली आज का मेरा ब्लॉग जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये चल क्यों नहीं रही? हाँ, तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आज आपको किसी से मिलवाने वाला हूँ। मतलब मुझे आज का ब्लॉग तो मेरा बहुत पहले बन जाना चाहिए था, बट मुझे आज आपको जिनसे मिलवाना है वो आउट ऑफ स्टेशन थी। तो आज वो आई हैं, फाइनली आ गई हैं अराउंड 5 महीने बाद। शी इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। तो फिर चलिए उनसे मिलते हैं और फिर सो गाइज, एज आई टोल्ड यू दैट दिस व्लॉग इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मतलब बहुत लोग हैं मेरी लाइफ में जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ वो नहीं जानते हैं। लाइक मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी हैं कई जो नहीं जानते हैं कि आई एम बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली, बट मेरी अपब्रिंगिंग, मेरा जो पालन पोषण है वो एक सिख फैमिली में हुआ है। तो मेरे अंदर 30% जो कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में आई वुड से कि सरदारों का भी है। तो अब ये कैसे है, क्यों है, तो यही मुझे आपको बताना था। तो देयर शी कम्स। तो ये मेरी ग्रैंड मदर हैं। तो अम्मा, हाय, हेलो। हेलो, हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? सो शी इज ऑल्सो माई ग्रैंड मदर। जिनसे आप मिलते हो वो मेरी ग्रैंड मदर, रियल ग्रैंड मदर है। और ये जो मेरी ग्रैंड मदर है ये मेरी ग्रैंड मदर बाय हार्ट है। ये इनका और मेरा जो है वो दिल वाला रिश्ता है। सो ये कहीं ना कहीं इनका कॉन्ट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में समवॉट लाइक अ मदर है। तो अब ये आपको अम्मा ही बुलाते हैं मैंने भी। तो आप अम्मा बताएंगी। अम्मा का नाम है उत्तमजीत कौर और वैसे शी बिलोंग्स टू देहरादून। बताएंगी। फैमिली से हूँ मैं। मेरे मायके में सब मिलिट्री में हैं जी। और इधर ससुराल में सब जॉब वाले हैं। बच्चे दोनों सीए हैं जी। और ये मेरा पोता है। जब ये 2 दिन का था मेरी गोद में आ गया था जी। और इसको जो भी इसने सीखा हमसे, अच्छा बुरा हम लोगों ने सीखा, हमारे साथ हुआ। और अभी तक वो बच्चों जैसी हरकतें करके गले मिल के सोता है मेरे साथ तब बड़ा होने के बाद। और बहुत अच्छा लगता है कि चलो हमारा एक बच्चा हमारे साथ हमेशा काम देता है हमें। और इसकी पढ़ाई लिखाई हुई, इसका नाश्ता मेरे हस्बैंड बना के देते थे, इसको स्कूल छोड़ने जाना, इसकी लड़ाइयाँ। और इसकी आज रियल दादी बोलती थी तो वो कहते थे कि यार ये तो तिवारी हैं, आप सरदार हों। एक सेकंड बैक कैमरे से। मेरी जो रियल दादी बोलती थी कि ये इसकी रियल दादी बोलती थी कि ये इसकी असली अम्मा है और मैं तो नकली हूँ। तो ये स्कूल में भी पेरेंट्स मीटिंग होती थी या कुछ सामने होता था देखिए, तो सबको मेरे को ही लेके जाता था। और स्पेशली ये वाली ड्रेस, ये वाली बिंदी, ये सब लगा के आना। हाँ। और अपनी दादी साथ जाती थी तो उनको कहता तो दूर खड़े हो। हाँ। तो इसके स्कूल में सब मुझे इसकी रियल दादी मानते हैं। हाँ। जिनको नहीं मालूम है वो आज तक मानते हैं। तो इसकी शैतानियाँ बहुत हैं। इसने अभी ब्लॉग का काम शुरू किया, अच्छा लगा है कि चलो लोगों की टच में आ रहा है जी। तो मेरे दोनों बेटे को बुलाता है चच्चू। और बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, आप भी दुआ करिएगा कि इसकी शादी जल्दी हो और ये हमारे मरने से पहले हमारी बहू घर ले आए। तो गाइज, एक दो चीजें जो अम्मा ने शायद स्किप भी करी होंगी हम वो ऐड करेंगे। कि जैसे अम्मा ने बताया, जैसे अम्मा हैं, बाबा हैं, तो आजकल जो है कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से अभी अम्मा का थोड़ा भोपाल आना जाना लगा हुआ है क्योंकि जो हमारे छोटे चाचा हैं वो भोपाल में सेटल्ड हैं। तो बाबा भी वहीं पे हैं। तो ये अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि हम अम्मा 6 महीने एक दूसरे से दूर रहे हैं, पहली बार। क्योंकि हाँ, क्योंकि कोविड लॉकडाउन के टाइम पे अम्मा और बाबा चले गए थे। तो अभी अम्मा आई हैं और अभी किसी पर्सनल रीजंस की वजह से बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आई हैं। तो अभी ये शायद 1-2 दिन में वापस जाएंगी भोपाल। फिर जब ये वापस आएंगी फिर हम लोग अच्छे से मिलेंगे और फिर आपको और हम लोगों के बारे में। हाँ, तो जैसे कि बचपन में, क्योंकि अम्मा जो थी हमारे टेनेंट थी हमारे घर में। तो शी वॉज अ टेनेंट। तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब से हमने होश संभाला हमने इनको अपनी जो है ग्रैंड मदर, दादी की तरह देखा। तो मेरा स्कूल जाना, मेरी पीटीएस अटेंड करना, मेरी कोचिंग, मेरी पढ़ाई, मेरे कपड़े, मेरा जो 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 होता था, शी वॉज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो यही करती थी। तो आई थिंक क्लास 2nd तक ये वहीं रहे। उसके बाद फिर ये यहाँ शिफ्ट हो गए। जब मैं उसके बाद भी लाइक आई थिंक 6th-7th क्लास तक शी वॉज ऑल रिस्पॉन्सिबल। मेरी पीटीए मीटिंग्स अटेंड करना, स्कूल जाना, ये वो। तो देयर हैज बीन अ कंट्रीब्यूशन। तो आई वुड जस्ट लाइक टू टेल कि जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं खून के रिश्ते जिंदगी में सबसे बड़े होते हैं, तो मुझे नहीं लगता। और इसकी मम्मी जो है हमारी बहू है तो आज तक मेरे हस्बैंड ने उसकी शक्ल नहीं देखी हुई है। हाँ, इतना पर्दा करती है। और ये कहता था जब वो खांसी कर लेते थे कि अपनी मम्मी से कहता था तम्बू तानो, हाँ, बाबा आ रहे हैं नीचे। ये छोटे में कहा करता था। और मतलब इतनी रिस्पेक्ट वो लोग भी देते हैं, मतलब
आज 45 साल से ऊपर हो गए हम लोग आपस में टच में हैं, और ऐसे कोई मानता ही नहीं, पूरा पूरा दिन स्पेंड करना, खाना पीना इकट्ठा, इधर जाना होना, सब इसकी बुआ लोग सब मतलब अपने एक फैमिली जैसे हैं। तो ये नहीं कि वो ब्राह्मण है और हम सिख हैं, तो गुरुद्वारे जाना, मंदिर जाना, हर काम हम लोग मिलके करते हैं। और मेरे घर खानदान में मेरे जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, लाइक मेरे भाई से लेकर के और वो जो आप मेघना मिलते हो, वो हमारे घर में सबसे छोटी है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती थी, सबको हॉस्पिटल लेके जाना सारा। वी हैव ऑलवेज भाई हुआ था जो इससे 11 महीने बड़ा है, तो इनके घर में किसी को पता ही नहीं था। मैं उसको ले गई थी इसकी मम्मी को हॉस्पिटल, जब वहां हो गया तब मैंने फोन करके बताया, तो इसके बाबा बोलने लगे, जो इसके रियल बाबा थे, कि अरे मजाक कर रही हैं आप। मैंने कहा नहीं, मैं हॉस्पिटल में हूँ, आप आओ, आप दादा बन गए हो। मतलब इनको कुछ ऐसा रहता ही नहीं था, हम लोगों को इतने आपस में अटैचमेंट रहती थी। तो अब दूर भी होने के दूर दूर हो गए हम लोग, हाँ, लेकिन फिर भी हम लोगों मेरे घर की जो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो इनको आज भी पता होती हैं, और बहुत क्योंकि हम लोग क्योंकि मेरे पैदा होने, मेरे पापा की मम्मी की शादी के पहले से सब कनेक्टेड है आपस में, तो अम्मा को बहुत कुछ पता है। मतलब हमारे पूरे रिश्तेदारी में सबको जानती हैं, सब इन्हें जानते हैं, मेरे ननिहाल में सबको जानती हैं। तो मेरे लिए तो शी इज लाइक माई मदर। और जो मेरे घर में भी जैसे कि हाँ, शी इज ट्रीटेड लाइक कि हाँ भाई, जैसे कि मेरी दादी हैं वैसे ही ट्रीटमेंट है अच्छा। और तो या एक्चुअली मेरा ये ब्लॉग बहुत पहले आता, बट चूंकि ये थी नहीं यहाँ कानपुर में, तो इसलिए ये थोड़ा डिले हो गया। तो आई वॉज वेटिंग ईगरली कि अम्मा आएंगी जल्दी तो फिर ब्लॉग करेंगे। अभी तो अम्मा अकेली आई हैं, नेक्स्ट मतलब जब अभी बाबा आएंगे वापस, तो फिर मतलब जब भी आएंगे ये लोग वापस मतलब दोबारा से, तो फिर जैसे चाचू लोग हैं और जैसे बाबा हैं, तो सारे लोग मिलके बनाएंगे। तो बाबा लिटरली वो मेरा टिफिन बनाते थे, मतलब वो मेरे को मेरा टिफिन बना के देते थे, और वो रिक्शे वाला लेने आता था, और अम्मा मुझे रास्ते में गुमटी पे मिलती थी, और वो क्योंकि गुरुद्वारे से लॉटरी होती थी, चौक गुरुद्वारा जाती थी और पैदल जाती थी चौक गुरुद्वारा। तो चौक गुरुद्वारा आई थिंक अम्मा कानपुर का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, तो अम्मा पैदल जाती थी और वो मुझको वहीं मिल जाती थी, और फिर वहीं पे मतलब मुझे और जितने भी बच्चे मेरे रिक्शे में होते थे, साथ में जा रहे होते थे, सबको जो है वो कड़ा प्रसाद होता है वो सुबह सुबह खाने को मिलता था। और बाबा टिफिन बनाना, छूट जाना, कभी रिक्शा छूट जाना तो स्कूल छोड़ने जाना, ये मतलब तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। मतलब ये मतलब वो है कि मेरा तेरे मुंडन में भी इनके परिवार में बड़े जो इसकी पापा की ताइयां वगैरह थी, उनको बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि इसका मुंडन भी मेरी गोद में हुआ, ये करवा ही नहीं रहा था कि मैंने मुंडन नहीं करवाना है। तो बड़े उससे तो वो कहती थी कि इसकी ताई नाराज हो गई थी, पापा की इसकी ताई नाराज हो गई थी कि उनसे क्यों करवाया, हमसे क्यों नहीं करवाया। मतलब इतना वो रहता था कि रिश्तेदारों को भी लगता था कि नहीं ये क्यों करते हैं, लेकिन वो हमारी अटैचमेंट थी इतनी ज्यादा, तो वो और वो चीज है, अभी भी है और हमेशा ही है। हाँ। तो बस तो या दैट्स इट, तो इट इज लाइक दिस। तो बस, तो ये बहुत लोगों को नहीं पता था ये एक पहलू मेरी लाइफ का, कि जैसे मैंने पंजाबी बहुत बढ़िया बोलना आंदी है, ਇਹਨਾਂ ਦੇ कारण तो गुरुद्वारे जाना। हाँ जी, पंजाबी खाना पसंद है। अम्मा मेरी जो है बहुत अच्छी कुकिंग करती है, राजमा, बैगन का भरता, आलू के पराठे, लाइक शी इज प्रो इन कुकिंग। तो अब तो इतना नहीं बना पाती हैं, बट इनकी जो हाउस हेल्प्स वगैरह भी हैं, इन्होंने उनको भी इतना अच्छा ट्रेंड किया है कि वो लोग भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। जो दुलारी वगैरह आती हैं, उनको भी अम्मा ने इतना अच्छा ट्रेंड किया है कि दे ऑल्सो कुक सो गुड। तो या बस यही है। और क्योंकि अम्मा आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, तो बहुत डिसिप्लिन्ड है घर में, मतलब बिल्कुल आपको जैसे कि एकदम बिल्कुल हर चीज बिल्कुल अपनी जगह पे मिलेगी, और इस तरीके से है। तो या तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मतलब दादी आज ही भोपाल से आई हैं, तो अभी एक्चुअली वो बहुत टाइम के बाद आई हैं, तो अभी उनका किचन थोड़ा सा मैनेज नहीं है, तो फिर मैं आया हूँ इसलिए बाहर खाना लेने। तो अब मैं आज से लूँगा खाना, फिर हम लोग साथ में खाना खाएंगे। सो गाइस, आ जाओ, आप भी हमारे साथ खाना खा लो। और ये मैं और अम्मा किसी काम से गए थे बाहर, तो ये मैंने वहीं पे क्लिप ली थी। सो गाइस, अब अपन निकल रहे हैं घर। सो चलो, बाय बाय, सबको बाय बाय बोल दो। चलो बाय। सो गाइस, मैं अपना आज का शॉर्ट और सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। तो अगर आपको मेरा आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अब मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।